हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें ईएमआरएस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे इनको क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने कल आपको बताया था इसकी शीट को लेकर कि जो यहाँ पर आपके बुकलेट मिलेगी वो आपको किस तरीके से मिलेगी और डिस्क्रिप्टिव के लिए किस तरीके से मिलने वाला है, ओएमआर का आपका क्या सिस्टम रहेगा, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब आपके डाउट्स आते हैं ये कि अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाए, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन का, एक लिमिटेड स्पेस आपको उसमें मिलने वाला है। अगर वही आपने यहाँ पे क्वेश्चन कोई अगर आपसे जो आंसर है लिखने में गलती हो गई या गलत हो गया, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा ये था कि कितना इसमें आपको स्पेस मिलने वाला है। तो देखिए, अगर स्पेस की बात करें, लगभग एक पेज का ही स्पेस आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पेज ही मिलेगा लिखने के लिए और यहाँ पर लाइन वाली यहाँ पर नोटबुक रहेगी आपकी। और बाकी अगर बात करें क्वेश्चन गलत होने की, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जैसे आपने ओएमआर शीट फिल आप करते हैं, सर्कल आप फिल करते हैं, तो फिल करने के बाद यदि आपसे गलती से दूसरे सर्कल आपसे दूसरे में हो जाता है तो आपने देखा होगा कि आपका वो नंबर चला जाता है, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सेम आपका यहाँ पर भी यही होने वाला है। ये आप एक जॉब की तैयारी के लिए यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जॉब के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे मौका नहीं मिलेगा जैसे 10, 12, ग्रेजुएशन में मिलता है कि क्वेश्चन आपने कट कर दिया और फिर लिख दिया, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। हाँ, रफली आपको मिलेगा करने के लिए, जैसे कि आपका जो बुकलेट आएगी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो उस पर आप सॉल्व जरूर करेंगे। तो वहां पर एक रफ पेज होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को निकालने में डाउट हो रहा है और लगता है कि आपको आता है नहीं आता है, तो आप पहले ट्राई कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। वहां पर आप एक शॉर्ट टाइप में, मतलब यहाँ पर आप शॉर्ट में ट्राई कर लीजिएगा, देन उसके बाद फिर आप वहां पर अच्छे से करिएगा। प्रैक्टिस का तो मतलब ही यही था कि आप इतने दिन से इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना ज्यादा भी नहीं है, मीडियम लेवल ही रहेगा। सिलेबस आपने देखा हुआ है, चाहे टीजीटी मैथ्स हो, चाहे आपका पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी के अदर सब्जेक्ट हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सिलेबस इसका काफी सही है देखा जाए। बाकी डिस्क्रिप्टिव में भी आपसे इतने ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, मीडियम ही पूछे जाएंगे। बस यहाँ पर देखा जाएगा कि आपके यहाँ पर प्रैक्टिस कितनी है, यानी कि एक्सपीरियंस कितना है आपको लिखने का, और यहाँ पर क्वेश्चन आप एक बारी में ही बिल्कुल सही करते हैं, तो यही चीजें यहाँ पर चेक करी जाएंगी। तो अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको यहाँ पर दोबारा शीट नहीं मिलेगी, आपको उतने ही स्पेस में सही क्वेश्चन करना होगा। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए तो इसके लिए आप बुकलेट पर वहां पर रफली कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। और अगर आपका अदर सब्जेक्ट है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर आपको आएगा ही। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, आपको डिस्क्रिप्टिव में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। और जो आपको नहीं आते मैं उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर टाइम भी देख लेते हैं पहले, जैसे कि एमसीक्यूज जो आएंगे आपको कितने टाइम में करने हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है ओनली 30 मिनट। देखिए, इससे ज्यादा मत लगाइएगा। टोटल आपके पास कितने हो गए, 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब हो गया कि टोटल आपको 180 मिनट मिल रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगी, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सी भी पोस्ट हो, आपकी 30 मिनट से आप ज्यादा मत लगाइएगा एमसीक्यूज में। और आपको यहाँ पर 30 मिनट में ओएमआर शीट भी फिल करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप आराम से 20-25 मिनट में कर लेंगे। बाकी के जो 5-10 मिनट का टाइम है आप उसे फिल करने में लगा दीजिएगा, और बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपको यहाँ पर फिल करने हैं। और यहाँ पर आपको तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है, इतना टाइम आपको लगाना है। क्वेश्चन आता है तो करिए, और अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल उसको छोड़ दीजिएगा, उसको क्वेश्चन को मत करिएगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इनकी बात करें, ठीक है। अगर राइटिंग वाले पेपर में अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, 15 आपको पूरे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब इससे अलग जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपको नहीं आते, पहले तो आप उन्हें अटेम्प्ट करिएगा जो क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे होंगे, आपको बस वहां पे लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले आपको उनको अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, आप इसके लिए टाइम कितना देंगे, तो पहले आप इधर नहीं, लगभग आपके
पास 150 मिनट इसके लिए बचने वाली हैं। तो 150 मिनट में आप मानकर चलिएगा कि 135 मिनट, लगभग 135 145 मिनट में, मतलब 140 में मानकर चलिए, इतने में आपको ये करना होगा। बाकी के जो आपके 10 मिनट बचेंगे, ठीक है, 10 मिनट में आप सब कुछ यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जो आपने किया है ठीक किया है या नहीं किया है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, तो ये आप यहाँ पर चेकिंग करेंगे, ठीक है। OMR अगर आप पहले करना चाहते हैं तो पहले कर लीजिए, बाद में करना चाहते हैं तो बाद में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं है, ठीक है। इस वाले की क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको छोड़ना मत, ठीक है, उसको आपको बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है। आपको उससे रिलेटेड यदि थोड़ा बहुत भी कुछ पता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस आपने कंप्लीट किया होगा, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना जरूर है, क्योंकि ऐसा होगा अगर आप खाली छोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, पूरा कट हो जाएगा। यदि आप लिखते हैं तो हो सकता है शायद 1-2 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। अगर उतना सही तो आपको नहीं मिल पाएगा, जितना आपको क्वेश्चन आता हुआ आप करेंगे तो उस पर जितने नंबर मिल पाएंगे उतने नंबर आपको उस पर मिलेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको 0 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर अच्छा अपना सिलेक्शन पाना है तो कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, चाहे मैथ्स हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, सभी क्वेश्चंस आप कोशिश करिएगा। उसके बारे में थोड़ा भी आपको कुछ पता है उससे रिलेटेड, उसके बारे में लिखने की जरूर कोशिश करिएगा। बाकी मैंने स्पेस को लेकर भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और मैं यहाँ पर टारगेट को लेकर भी बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे इसका सेफ टारगेट, यानी कि टारगेट आपका क्या रहना चाहिए। देखिए टारगेट का तो ये है कि आपको अपना बेस्ट करना है। लगभग 40 में से 30 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में ऐसे होने चाहिए जो आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव की चेकिंग के बाद पता चलेगा कि उसमें आपकी कैसी चेकिंग हो रही है। तो वैसे तो ये था कि आपका अभी तक अदर सब्जेक्ट्स आपके पूछे गए थे, इसमें आपका मेन पूछा जा रहा है। तो टीजीटी मैथ्स की भी कट ऑफ आपके अदर सब्जेक्ट की तरह ही जाएगी इस बार, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई चली जाए। तो लगभग आपको अपना टारगेट वही सेट करना है। 100 है तो 70 के आसपास, इतना टारगेट आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स आगे के लिए गए हैं काफी सही स्टूडेंट्स हैं, उनका कंपटीशन अच्छा होगा। तैयारी उनकी जितनी अच्छी है कंपटीशन भी उनके बीच उतना ही अच्छा होने वाला है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका यदि कोई डाउट रहता है तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।